श्री गणेशाय नमः। भादवा महीना आया, कृष्ण पक्ष में बच बारस का दिन आया। एक सास बहू थी। सास गाय चराने जंगल जाती और बहू से कह गई कि बहू आज गेहूला और जौला की सब्जी बना लेना, और सासू चली गई। परंतु पीछे बहू बात पूरी समझ में नहीं आई। उसने गाय के बच्चों को नाम जो गेहूला और जौला कूट कर सब्जी बना ली। शाम को सासू वापस घर आई और गाय के दोनों बच्चों को नहीं देखा तो बोली, बहू आज दोनों बछड़े कहाँ गए? तब बहू बोली, सासू जी आप ही तो कह गए थे कि गेहूला जौला की सब्जी बना लेना, सो मैंने बना ली। तब सासू जी बोली, बहू तूने यह क्या कर दिया? इतने में गाय जोर जोर से चिल्लाती हुई घर में घुसी और अपने बच्चों को न देखकर इधर उधर फिरने लगी। तब सासू जी ने उस हांडी को लेकर खड्डा खोदकर उसमें गाड़ दिया और भगवान से प्रार्थना करी कि मैंने अगर सच्चे मन से सेवा करी हो तो दोनों बछड़ों को उनकी माँ से मिला दे, उन्हें जिंदा कर दे। अब गाय जोर जोर से बछड़ों को बुलाने लगी तो झट से वो दोनों बछड़े गड्ढे में से निकलकर दौड़ कर आए और अपनी माँ का दूध पीने लगे। तब से सभी औरतें गाय और बछड़े की पूजा करने लगी। उस दिन कोई भी गेहूँ जौ नहीं खाते हैं। भगवान उस सासू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, और माँ बच्चे को मिलाया वैसे सबको मिलाना। बोलो बचमारस माता की जय। दूसरी कहानी। एक साहूकार था, उसके दो पोते थे, हंसराज और बछराज। गांव में अकाल पड़ा तब सभी गांव वालों ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आपने भी गांव में एक तालाब खुदवा दो। तब सेठ जी एक पंडित के पास गए और पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तब पंडित बोला कि सेठ जी अगर आपके पोता की बलि दो तो इस तालाब में गड़वाओ तो पानी आ जाएगा और पूरे गांव की तकलीफ दूर हो जाएगी। तब सेठ और सेठानी ने विचार किया कि यह तो कैसे हो पाएगा। फिर सेठ जी के मन में विचार आया कि बहू को पीहर भेज देते हैं। सेठ जी ने बहू को कहा कि तुम पीहर जाओ और आराम से आओ, बच्चों को तो यहीं रहने दो। बहू बेचारी चली गई। इधर पीछे सेठ जी ने धूमधाम से हवन करवाया, बहुत उत्सव किया और पोतों की बलि दे दी। उधर बहू को पता चला कि ससुर जी ने बहुत बड़ा हवन कराया और दूर दूर से मेहमानों को बुलाया, तो मुझे भी जाना चाहिए। परंतु उसके भाइयों ने कहा, तुम्हें तो बुलाया भी नहीं, तुम्हें कैसे भेजें? पर वह तो जिद करके चली जाती है। बहू को घर पर देकर सेठ सेठानी तो डरने लगे कि अब बहू को क्या कहेंगे। बहू तो कुछ बोली न चाली, और जब बच बारस का दिन आया तो बहू तालाब की पाल पर गई और ओगड़ा पूछने लगी। उसने 2 चने के लड्डू बनाए और उसमें रख दिया। अपने बच्चों को आवाज लगाई और बोली, मेरे हंसराज और मेरे बछराज दोनों मिट्टी से लथपथ भरे हुए आए और लड्डू उठा लिए। सेठानी यह सब देखती है तो जाकर बहू के पाँव पकड़ती है और सारी बात बताती है और कहती है कि हमने तो दोनों की बलि दी, परंतु यह तो तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारे दोनों बेटे आज जिंदा हैं। जैसे उसके बच्चों की रक्षा की वैसी सभी की रक्षा करें। भगवान व्रत करने वाले को, व्रत सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले को सभी को फले। जय माँ बचबारस। एक बार एक सास बहू थी। सासू जी एक सेठ जी के घर काम करने जाती थी तो वहाँ एक ताक में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। सेठानी उस काम करने वाली को रोज एक रोटी देती तो वो काम वाली आधी रोटी तो घर लाती और आधी रोटी गणेश जी को चढ़ा देती। कुछ दिन हो गए। एक दिन बहू ने सासू जी से पूछा कि सासू जी आपकी सेठानी कैसी है कि रोज आधी रोटी देती है? कल मैं आपके साथ काम पर आऊँगी। जब दूसरे दिन वो उस सेठानी के घर काम पर गई, सामने ताक में गणेश जी के यहाँ रोटियों के टुकड़ों का ढेर पड़ा था तो वह घर पर ले आई और छाछ में गला दी। तो सासू जी बोली कि मुझे सेठानी रोज एक रोटी देती है, आधी रोटी गणेश जी को चढ़ाती और आधी घर ले आती हूँ। इस तरह गणेश जी का दिया बहुत धन उनके पास हो गया तो अगले दिन वो काम पर नहीं गई। तो सेठानी ने बुलावा भेजा। तब वो बोली, मैंने बहुत दिन काम किया, अब नहीं करूँगी। तब सेठानी ने गुस्सा आया और गणेश जी की मूर्ति कुएं में फेंक दी और कहने लगी, रोज सेवा पूजा करती मैं हूँ और काम वाली को टूटे हैं। इधर सेठ जी बाहर गए थे तो नाव के अंदर बैठकर नदी पार कर रहे थे तो नाव डूबने लगी। तब सेठ जी ने गणेश जी को याद किया तो झटपट पार होकर घर आया। सेठ ने पूछा कि सेठानी से कि ताक में गणेश जी की मूर्ति थी वो कहाँ गई? तब सेठानी बोली कि पूजा तो मैंने करी और गणपति भगवान उस काम वाली बाई को टूटे। काम वाली
बाई को, इसलिए मैंने गणेश जी की मूर्ति को कुएं में फेंक दी। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा, अपने पास तो बहुत सारा धन है, उस काम वाली को टूटे तो क्या हो गया। अब सेठ जी ने कुएं में से गणेश जी की मूर्ति निकलवाई और उसकी स्थापना करवाई। दोनों सेठ सेठानी अच्छे से रहने लगे और गणेश जी महाराज जैसे उस काम वाली बाई को टूटे वैसे सबको टूटे। गणेश गरवा माथे चरवा, गणेश जी के हाथे गुड़ की डली, गणेश जी रमे मारे मन की रड़ी। गजानन जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, रोज गणेश जी का पूजन करती, माला फेरती। गणेश जी राजी हो गए, बोले बुढ़िया मांग। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू। विनायक जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले या तेरा और कोई हो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपने बेटे बहू से बोली, गणेश जी से क्या मांगू। बहू बोली, मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में पोते का मुख देख लो। बेटे से पूछा, धन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, माँ धन मांग लो। पड़ोसन से पूछा तो बोली, बेटे बहू किसके हैं, तू तो अपनी दोनों आंखें मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी। पड़ी खाट में सड़ेगी, बुढ़िया चक्कर में पड़ गई। सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया। गणेश जी आए और बोले, क्यों बुढ़िया, पूछ लिया। बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे यह वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। विनायक जी बोले, बुढ़िया तू तो भोली दिखती थी और मांगने के समय सब कुछ मांग लिया, अच्छा ऐसा ही होगा, कहकर चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी। घर में धन दौलत भी खूब हो गया, बहू के लड़का भी हो गया, बुढ़िया की आंखें भी मिल गई, आनंद ही आनंद हो गया। विनायक महाराज बुढ़िया की तरह सब पर महर करें। कहानी को सुनते को, हुकारा देते को, लिखने पढ़ने वालों सभी पर गणपति महाराज अपनी कृपा करें। सूरज भगवान की कहानी। एक माँ बेटी थी। माँ बेटी गाय चराने जाती। होली पीछे को रविवार आयो। माँ बेटी से बोली, थारा और मारा 2 रोट बना लेना और मैं गाय चरा लाऊं, बाद में अपन 2 ही पूजा करेंगे। और बेटी ने 2 ही रोट बनाया। इतने में सूरज भगवान एक योगी के रूप में धर कर आए और कहने लगे कि मारे रोटी दे दे, मारे रोटी दे दे। जब बेटी बोली, मारे रोट नहीं सीखिया, तो जोगी बोलिया, मैं जाऊं। तब बेटी माँ का रोट में से किनारे तोड़कर जोगी को दे दी। इतने में माँ गाय चराकर घर में आई और बेटी से बोली, मारो रोट कहाँ है। रोट खंडत देखकर माँ पागल हो गई और पूरी नगरी में फिरती फिरी बेटी को मारने लगी और बेटी पीपल का झाड़ ऊपर बैठ गई। जब एक एक राजा को कवर शिकार खेलकर आयो, उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठ गयो और बोलियो कि यहाँ कितनी ठंडी छाया है, पानी की प्यास लगी है, कोई पानी पीने को दे दे तो अच्छा है। बस इतना कहना था कि छोरी ने ऊपर से पानी डालिया। जब राजा को कवर बोलिया, मुझे भूख बहुत जोर से लगी है, कोई खाने को दे दो तो अच्छा है, तो छोरी ने ऊपर से लाडू डालिया। जब राजा को लड़का बोलिया कि इस पीपल का झाड़ ऊपर तो कोई है दिखे, उसने अपना सिपाही को देखने भेजा। सिपाही ने सब दूर देख लिया पर कोई नहीं दिखा। तब राजा खुद चढ़ा और पत्ता पत्ता में देखने लग गया। पत्ते में बैठी छोरी दिखी। तब राजा बोले, तू कौन है, भूत है या प्रेत है या कोई डाकन है या कोई और है, मानव है एक देवता है। जब वह लड़की बोली, मैं तो मनुष्य हूँ। फिर राजा का लड़का ने पूछा कि मेरे साथ शादी करेगी कई। तो वह बोली कि आप तो नगरी के राजा हो और मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे तो कोई नहीं है। तब राजा को लड़को बोलियो कि कोई बात नहीं। उसने उस लड़की से पीपल के झाड़ का नीचे ही शादी कर ली। फिर उस लड़की को लेकर राजी खुशी अपने महल में रहने लगा। रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन उसी नगरी में उस लड़की की माँ भीख मांगने के लिए आई थी। तो लड़की ने छज्जे में से अपनी माँ को देखा और उसको दया आ गई, तो उसने अपनी माँ को पहरेदार को भेजकर अपनी माँ को बुला लिया। फिर लड़की एक दिन नहाने बैठी और उसको अपने घर पे काम के लिए रखा था माँ को। अब राजा को वो कह नहीं सकती थी कि वो मेरी माँ है, तो उसने उसको काम पे रखा कि रानी का काम करेगी। रानी एक दिन नहाने बैठी तो वह उसकी पीठ पर साबुन लगाती रही थी। इतने में उसने उसके पीठ पर एक तिल देखा। फिर बोली कि रोने लगी वह। तो बोली, माँ जी आप क्यों रो रहे हो। तो वह बोली कि आपके पीठ पर तिल है रानी जी, वैसे ही मेरी बेटी के भी पीठ पर एक ऐसा का ऐसा तिल था। तो यह कर कर उसको वापस वो अपनी बेटी वाली बात याद आ गई और वह कहने लगी
कि जैसे उसकी वो माँ उसके मुंह से निकला माँ रो मत, तो उसको उसकी आवाज़ से एकदम से लगा कि उसकी बेटी है। फिर वह जिद पकड़ कर बैठ गई कि बेटी मेरी, वो रोटी कहाँ है, बेटी बटका करने लग जाती हैं। रानी देखती है कि राजा जी को जब पता चलेगा कि ये इसकी माँ है तो पता नहीं उसको क्या सजा देंगे, तो उसने अपनी माँ को 7वीं कोठरी में बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सभी कमरों की चाबी मांगी, जो उस लड़की ने 6 कमरे की चाबी दे दी और 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा जी हट करके 7वां कमरे की चाबी लाए और खोल कर देखा तो आगे सोने की सीला पड़ी थी। तब राजा ने पूछा कि ये क्या है, तो रानी बोली कि मेरी गरीब पियर की भेंट है। मगर राजा जी बोले कि ये आपके पियर की भेंट कैसे हो सकती है, आपने तो कहा था कि पीपल के नीचे शादी करके लेके आया हूँ मैं, और आपने कहा कि मेरा तो पियर ही नहीं है और यह तो सोने की ढेली है, तब यह आपके पियर की कैसे हो सकती है। तब रानी जी ने सूरज भगवान से विनती करी और 1.25 पहर का पियर मांगा कि मुझे हे सूरज भगवान, मुझे 1.25 पहर का पियर वासा दें। सपना में तब सूरज भगवान सपना में उस झाड़ के नीचे पियर वासा दिया। तब राजा रानी दोनों पियर गए तो वहाँ सारे परिवार, तो कोई मासा जी के वे, कोई जिया जी के वे, कोई फूफा जी के वे, कोई के वे जवाई सा आया आदि खूब आदर सत्कार करने लगे। रानी बोली कि बहुत दिन हो गए, अब अपने घर चलो। तब राजा जी बोले कि सासरो बहुत प्यारो है, अभी थोड़ा दिन और रहेगा। तब रानी ने बहुत हट करी तो सूरज भगवान ने ढेर सारा धन सामान सोना चांदी दिया। 2 जने विदा हो गए और घर से निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा ने याद आया कि हमारा पाव की जूती और घोड़ी को ताजनो भूल गया, तो पीछे जाने लगे। तब रानी बोली कि इतना सारो धन दियो है, इतना सा वास्ते फिर क्यों जाओ हो। तब राजा जी मान्या नहीं और गया, तो वहाँ जाकर देखे तो पीपल का झाड़ के नीचे जूती और ताजनो झाड़ पर लटकतो दिखियो और कोई भी परिवार नहीं दिखा। तब राजा जी बोले रानी ये सब क्या है। तब रानी बोली कि क्या यह आप कोई जादू तंत्र मंत्र करते हो, कोई टोना टोटका करते हो, तो ये क्या है मुझे बताओ। तो रानी बोली कि ये मेरे पियर कहाँ है, मैंने तो सूरज भगवान से 1.25 पहर के लिए पियर वासा मांगा, तो सूरज भगवान ने मेरी सुनी और उन्होंने मुझे 1.25 पहर का पियर दिया। हमारी माँ पागल हो गई, एक दिन वह नगरी में आई तो मैंने उसे कोठड़ी में बंद कर दी और वो सोने की सिल्ली हो गई। जब से पियर वासा के लिए सब सूरज भगवान का व्रत करने लगे हैं। हे सूरज भगवान, उसे पियर वासा दिया जैसा सबको दीजो और अधूरी होए तो पूरी कर जो, पूरी होए तो मान कर जो। बोलो सूरज भगवान की जय। पीपल पथवारी की कहानी। एक डोकरी थी, उसके 2 ब्राह्मण जिमाने के नियम थे। मंदिर में पीपल पथवारी, सूरज भगवान, आंवला सभी सींचने का नियम था। एक दिन वह बहू से बोली मैं मंदिर जाऊं तो पीछे से तुम ब्राह्मण को जिमा देना, 2 ब्राह्मण को जिमाना। ऐसा कहकर डोकरी मंदिर चली गई। पीछे से 2 की जगह 4 ब्राह्मण आ गए तो वे सब इधर उधर घूम रहे थे, राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी। तो वे सब दूर दूर तक पूछते फिर रहे थे कि हम 4 हैं, हमें कोई जिमा देगा। तो सबने मना कर दिया। फिर सबने उस डोकरी को घर बता दिया तो वहाँ गए और पूछा तो उसने बोला हाँ महाराज आओ, 2 की जगह 4 जिमेगा, कोई बात नहीं। बहू ने तो प्रेम से 2 की जगह 4 जनों को जिमा दिया। अब सब जिमने के लिए महाराज बोलिया कि इन बर्तनों को ढक दो। तो वो मन में बोली कि क्या ढकूं, कहीं भी तो नहीं है, उसके अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, और बना लूँगी। वो महाराज से बैठी बैठी बातें कर रही थी और बोली कि हमारी सासू के 2 ब्राह्मण को नियम है, मैंने आपको 4 को जिमा दिया, वो पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी। तो महाराज बोलिया कि कह दीजो राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी आए थे। तब तो वो बोली कि आप भगवान हैं। वो चरणों में पड़ गई और कहा आप बैठो, मेरे सासू जी को भी दर्शन कर देना पड़ेगा। तब भगवान बोले पीपल का झाड़ नीचे बैठे हैं। तब सासू मंदिर से आई और बहू से पूछा तो बोली सासू जी आपने तो 2 ब्राह्मण को जिमने के लिए बोला था, मैंने 4 जिमाया। तब सासू बोली कि सब तो भरिया पड़ा है, तूने किसमें जिमा दिया। तब बहू बोली कि ये तो चमत्कार हो गया, वो राम लक्ष्मण जानकी जी हनुमान जी को जिमाया। तब सासू बोली कि तुझे तो भगवान ने दर्शन दे दिए,
तब उससे बोली कि मुझे भी ले चल, वो कहाँ है। तब दोनों पीपल के वहाँ गई तो चारों मूर्ति बैठी थी। सबके दर्शन किए, प्रणाम किया और हे राम लक्ष्मण उन सास बहू को दर्शन दिया, वैसा सबको दीजिए। कहता सुनता होकारा बर्तन, सबने दर्शन दीजिए। विश्राम बाबूजी की कहानी। एक सेठ के 4 बहुएं थी। उसमें से छोटी बहू के विश्राम बाबूजी का बहुत नियम था। उठती तो विश्राम बाबूजी, बैठती तो विश्राम बाबूजी, जो काम करती उसी में सारा दिन विश्राम लेती और जाती और काम करती जाती। सारा दिन विश्राम विश्राम तो सभी देवरानी जेठानी उससे जलने लगती कि काम तो कुछ करती नहीं, सारा समय चोर विश्राम बाबूजी का नाम लेकर बैठी रहती है। ऐसे करते बहुत दिन बीत गए। त्योहारों के दिन आए तो चारों देवरानी जेठानियाँ पीली लेने गई। सबने मिट्टी खोद और तगारे भरकर उठा लिए। जब देवरानी ने कहा मुझे भी तगारा उठवा दो, तो बड़ी बहू जलती हुई उसे उठवा तो दिया, परंतु ऊपर एक मोटा ढेला रख दिया। चारों घर के लिए चलने लगी। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू ने कहा आओ हम सभी विश्राम कर लेते हैं। तो सभी बहनें कहने लगी कि विश्राम जी की बहन तू ही विश्राम करना, घर में बहुत सारा काम है, हम सभी तो जा रहे हैं। वह तो वही टोकरा नीचे रखकर बैठ गई और विश्राम करने लगी। जब वह उठी तो उससे टोकरा नहीं उठा। वह अकेले ही जंगल में घबराने लगी और रोने लगी और विश्राम बाबूजी से प्रार्थना करी कि हे विश्राम बाबूजी, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मेरी रक्षा करना। इतने में विश्राम बाबूजी 21 वर्ष के हट्टे कट्टे जवान पुरुष बनकर आए तो बहुत बहू बेचारी डर गई और कहने लगी आप कौन हैं। तब वो बोले कि मैं तो विश्राम बाबूजी हूँ। तब वह बोली मेरे बाबूजी तो ऐसे नहीं है, कोई देख लेगा तो सोचेगा कि पराये पुरुष से मुंह लग रही है। तब विश्राम बाबूजी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे विश्राम बाबूजी कैसे हैं। तो बोलती है कि मेरे विश्राम बाबूजी तो बूढ़े, सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में लकड़ी है। तब जैसे ही बहू आँख पलकती है और विश्राम बाबूजी बूढ़े का रूप धर लेते हैं, उसको टोकरी उठवा देते हैं और कहते हैं कि जंगल में जो पत्तियाँ और बेल हैं अपने शरीर पर लपेट लो। तब वह ऐसे ही करती है। उधर दूसरी बहुएं सासू जी के कान भरती हैं कि हम तो इतना काम करते हैं और वो महारानी उठते बैठते सारा दिन विश्राम बाबूजी करती रहती है। तब सासू जी कहते हैं कि आने दो, आज उसकी खबर लेती हूँ। सासू जी दरवाजे पर खड़े हो गए, आज उसकी अच्छी खबर लेती हूँ। जब सामने बहू आई तो सासू जी तो चक्कर खाकर गिर पड़े कि बहू तो शरीर पर गहनों से लदी है। वह चुपचाप टोकरा ले जाकर एक कोने में खाली कर देती है। तो अगले दिन क्या देखती है कि कोना तो हीरे मोती से भरा पड़ा है और जो मोटा ढेला था वह तो बालक बन गया। सासू जी उससे पूछते हैं कि यह सब क्या है। तब वह कहती है मुझे तो विश्राम बाबूजी ने दिया है। तब दूसरी बहू भी सासू से कहती है कि हम भी नियम लेंगे। सासू जी कहते हैं कि जाने का नहीं देते, अनजाने को देते हैं। नियम ले लो, लियो पर याद रहता तो पाल लेती। वापस वो ही त्योहार के दिन आते हैं और वो भी पीली के टोकरे भर कर आती हैं, ऊपर मोटे मोटे ढेले रखवा देती हैं। रास्ते में आकर जल्दी जल्दी विश्राम किया और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं कि यहाँ जंगल में कोई हमारी रक्षा करे। तब विश्राम बाबूजी वहाँ पर आते हैं, वह उनको भी टोकरी उठवा देते हैं। उन्हें भी कहते हैं कि तुम अपनी शरीर पर पत्ते और बेल जितनी पहन सको पहन लो। तब वह तो लद जाती हैं, जितनी सारी लताएं होती हैं सारी की सारी अपने ऊपर लपेट देती हैं। इधर सासू जी दरवाजे पर खड़े होते हैं कि अब आए तो उसकी खबर लूँ। तो सासू जी उनको देखकर मूर्छित हो जाते हैं कि बहू यह शरीर पर क्या लपेट लाई हो, जैसे सांप बिच्छू लग रहे हैं और जो टोकरे कोने में लाकर डाले अगले दिन पहाड़ हो गए हैं। तो तब सासू जी और बहू छोटी बहू के पाँव पड़ने लगी और कहने लगी तू ही तेरी माया को समेट। तब वह विश्राम बाबूजी को याद करती हैं और उनसे कहती हैं, अपनी माया समेटने को कहती हैं। विश्राम बाबूजी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इतने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी, तुम सभी ने लालच में आकर पूजा करी, इसलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। हे विश्राम बाबूजी, छोटी बहू को दिया वैसा सबको देना। तुलसी जी की कहानी। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के रोजाना तुलसी जी सींचने का नियम था। वह रोजाना तुलसी सींचती और कहती, हे तुलसी माता, चटक चाल दीजिए, पटके मोत दीजिए, राम लक्ष्मण की खाक दीजिए और सीता जी को चाल चलावो दीजिए। जब तुलसी जी को रोज ये बातें सुनते तो सुनते सुनते दुखी होकर सूखने लगे। एक दिन भगवान विष्णु उधर से गुजर रहे थे
वो जब तुलसी जी को सूखा देखते हैं तो पूछते हैं, हे तुलसी माता, आजकल आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? तुलसी जी कहती है, हे भगवान, एक बुढ़िया रोजाना मेरी पूजा करती है और कहती है कि चटके चाल पटके मौत, राम लक्ष्मण की खांड और सीता जी को चाल चलावो दीजिए। भगवान आप ही बताओ, और तो मैं सभी दे दूंगी, पर राम लक्ष्मण की खांड और सीता जी की चाल चलावा कैसे दूंगी? तब भगवान ने कहा, आप दुखी मत हो, सब हो जाएगा। तुलसी जी वापस हरे भरे होने लगे। थोड़ा समय बीता और बुढ़िया स्वर्ग सिधार गई। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और उसे उठाने लगे, पर बुढ़िया तो पत्थर से भी भारी हो गई। सभी जने थक गए और कहने लगे कि बुढ़िया सारा दिन कुछ न कुछ काम करती थी, इससे अब पत्थर से भी भारी हो गई। तभी भगवान बच्चों का रूप धर कर आए और साथ में सीता जी को लाए। तब कहने लगे कि आप सभी थोड़ा यहाँ से दूर होइए, हम उठाएंगे। सभी लोग उन पर हंसने लगे और कहा, हम बड़े बड़े तो थक रहे हैं और तुम क्या कर लोगे? तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि भाई इनको भी कोशिश करने दो। भगवान ने जैसे ही हाथ लगाया कि बुढ़िया तो एकदम से हल्की हो गई। उसे उठाया और शमशान ले गए, दाह संस्कार किया। सीता जी ने चाल चलावा किया, 3 घड़ी का तीसरा, 12 घड़ी का 12वां किया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। तुलसी माता बुढ़िया का सत रखा, वैसा सबका रखना और हलते चलते फिरते मौत देना। जय माँ तुलसी मैया की जय। राई बाई की कहानी। एक सास बहुआ थी, रोज सभी देवी देवताओं की पूजा और व्रत दान करती थी। ये सब उसकी बहू को अच्छा नहीं लगता था। वो रोज बहू को मना कर देती। ऐसा करते उस सासू जी का अंत समय आया और सासू जी को यम के दूत लेकर स्वर्ग में ले गए। सब लेखा जोखा होने लगा। सभी देवी देवताओं ने आदर सत्कार किया, पर एक काले कपड़े वाली डोकरी नहीं बोली। तो वह बोली, सब मुझसे बोले, आप क्यों नहीं बोली? वह डोकरी बोली कि मैं राई माता हूँ, तू सभी देवी देवताओं की कथा पूजन करी, मेरी कथा नहीं करी, इसीलिए मैं तेरे को नहीं बोल रही हूँ। स्वर्ग में नहीं जावा दूंगी। डोकरी चतुर थी, वो बोली, मुझे धरती पर वापस भेज दो, आपकी कथा पूजन करने दो। वो धरती पर भेज दी। सब लोग शमशान में जलने के लिए उसे गए थे, तो डोकरी तो राम राम करके फिर से बैठ गई। बोली, मुझे तो राई बाई की बात कहनी है। वो बहू ने कहा, सुना लेवा बोली और बोली कि मारे तो काम घणो है, मैंने तो ना सुनूं। दूसरे से कहा, वह पड़ोसी के घर गई और रोज कहानी पूजा करी। एक काशी की कटोरी राई की मंदिर में ली। 7 दिन बाद स्वर्ग सुवेमान आया। डोकरी ने कहा कि चाल डोकरी बैठ। डोकरी बोली, ठहरो, हमारी पड़ोसन ने ले लूँ। पड़ोसन ने ली दी और 2 ही स्वर्ग में चली गई। भगवान राई बाई को दर्शन दिए और स्वर्ग में अपने श्री चरणों में जगह दी, वैसे सभी को दे। आड़ी बाड़ी की कथा। आड़ी बाड़ी सोने की बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की वाड़ी पूजे, दियाड़ी बाबूजी की वाड़ी पूजे, सूरज भगवान की वाड़ी पूजे, गजानंद जी की वाड़ी पूजे, पथवारी माता की वाड़ी पूजे, तुलसी माता की वाड़ी पूजे, धर्मराज की वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण जी की वाड़ी पूजे, विश्राम बाबूजी की वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवता की वाड़ी पूजे। वाड़ी पूजा कई वे, अन्न वे, धन वे, लाभ वे, लक्ष्मी वे, साईं जी को 7 वे, पूता का परिवार वे, दोयता वद पोता वे, दोयता बहू रांधी खीर, पोता बहू रांधी राब, खाटी लागे खीर और मीठी लागे राब, चढ़ी चढ़ाई लेखे आई, घोरी ठूठ विनायक, ठुटिया भरिया भारना, सोने का ढाकना, रिमता जिमता दूध में रांध्यो, घी में खादो, धीमे रांधो, दूध में खादो, सासू परोसे बहू जी में, बहू परोसे सासू जी में, सासू खाट ले बहू पाट ले, मनरो मंडड़ा री वात, गले टका को हार, आ वात कटे केवे, अंबोलिया की डाली केवे, सरवरिया की पाल केवे, अन्न के आके केवे, जल के लोटे केवे, तुलसी के क्यारे केवे, 4 बाई भेड़ी वेन केवे, आ वात केने कहीं कई करे, जोग मिले तो नगर जुते, नहीं बनावे तो 24 मण का करे, 24 मण का बन नहीं आवे तो 12 मण का करे, 12 मण का नहीं बनावे तो 6 मण का करे, 6 मण बन नहीं आवे तो 3 मण का करे, 1.5 मण का करे, 1.5 मण का नहीं बनावे तो 6 शेर का 6 लाडू करे, 1 गाय का गवाल न देवे, 1 हरी पेड़िया रखे, 1 रमता बालक ने देवे, 1 आवती पणिहारी ने देवे, 1 तुलसी का क्यारा मेले, 1 खाई ने व्रत करे,
खावजो करम को बांटजो धर्म को, आ माता आहार दे, खाटी मोड़ी छाछ दे, घलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजिया का खड़को दे, पापड़ को पड़को दे, झाड़ियाँ जुड़ालिया पूत दे, सासू जी को परुसण दे, बहू को जीवन दे, कड़िया हुणो गोबर दे, देराणी जेठाणी खम्मा खम्मा करे, बोर बोर बोरडी, पड़ोसन मिली चोरडी, आधा मुँह आँख लो, आधा आखा मुँह आंधो दे, अपना घर को भलो करे, अपना घर को धर्म बढ़ावे, वाका घर को धर्म कटावे, वात मांगू विश्राम मांगू, मांगू शैल्य को साथ, लाडू पेड़ा लाभ सिंह जीमोदार का नाथ। विश्राम जी की कहानी। विश्राम जी 20 मिलिया, पंथी मिलिया 4, राय दामोदर मिलिया, तीजा कृष्ण मुरार, ताती ताती खींचड़ी, जीमोदार का नाथ जी। लोबिया जी की कहानी। एक लोबिया था, कठोर तपस्या करता था, एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप करता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके शरीर पर चिड़िया ने घोंसला भी बना दिया। तपस्या करते 12-12 वर्ष हो गए। भगवान ने सोचा इसको इतना समय हो गया, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान जानते थे यह बहुत लोभी है, इसलिए भगवान ने एक सोने की मुंदड़ी उसके पाँव के पास फेंक दी। तब लोबिया की नज़र उस मुंदड़ी पर पड़ी तो उसने मुंदड़ी को पाँव के नीचे दबा लिया, इधर उधर देखकर। भगवान की माया से भला कौन बचा है। भगवान धरती पर आए और लोबिया से बोले, लोबिया तेरी तपस्या में हीन है, तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोबिया ने अपनी गलती मानी और भगवान जी के चरण पकड़ लिए और पूछा, हे भगवान इस तपस्या का हीन कैसे जाएगा। तब भगवान जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, यदि रोटी बनाकर आखिरी रोटी कुत्ते की नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा, जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, सब कहानी कथा सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। तभी से सभी व्रत की कहानी सुनने के बाद लोबिया की कहानी सुनी जाती है।